अच्छा बच्चों सुनो जरा, आज हमने बनाने हैं पासवर्ड। पासवर्ड बच्चों हमने बनाने हैं, बच्चों मोबाइल में हमने लगाने हैं पासवर्ड। लगाने आते हैं आपको? एक मोबाइल है, उसमें आपने लगाना है 5 डिजिट पासवर्ड। 5 डिजिट है आपके पास, 5 बॉक्सेस हैं। बच्चों मुझे बताओ मोबाइल में टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 6। शामिक अरफान दौर फिटे मुत तुम्हारे मोबाइल पे। शामिक का मोबाइल टूटा हुआ है, उसमें 6 डिजिट होते हैं। भाई अल्लाह के बंदे पैसे डाल के नया मोबाइल ले ले, ठीक है जी। बच्चों टोटल डिजिट होते हैं 10। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। दुनिया की हर अच्छी कंपनी के अंदर जो मोबाइल है उसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से? 0 से लेके 9 तक। ठीक हो गया जी। तो जिनके पास 6 डिजिट हैं उनको चाहिए कि भाई सदका खैरात के मुस्तहिक है, वो पैसे इकट्ठे करें। रमज़ान का महीना है, वैसे भी ज़कात भी लगती है, तो पैसे इकट्ठे करके अपने 4 डिजिट पूरे कर लें। ठीक है जी। ये जो 4 डिजिट की कमी है, इस 4 डिजिट के साथ साथ इस बच्चे की आप तकलीफ फील नहीं कर सकते। जितनी तकलीफ होती होगी इसको, जितनी पेन से गुजरता है ये बच्चा जब मैसेज टाइप करना होता है, ठीक है जी, तो आप फील इमेजिन भी नहीं कर सकते। पिछले ज़मानों में एक बटन के ऊपर 4 लेटर लिखे होते थे, P Q R S। ठीक हो गया। जब किसी ने एस लिखना होता था तो ये बटन वो 4 दफा प्रेस करता था। आप उस बंदे की एफर्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए बच्चों मजाक ना उड़ाओ, बुजुर्गों का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा जी। अच्छा बच्चों 5 डिजिट पासकोड है। अब जरा सोच समझ के जवाब देना। अगर मैं पहले डिजिट पे 0 लिखूं, पहली जगह पे अगर मैं 0 लिखूं, तो क्या मैं दूसरी जगह पे 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि रेपिटिशन जो है, मतलब मैं 0 5 जगह पे 0 लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? इसका मतलब है बच्चों कि रेपिटिशन इज अलाउड। रेपिटिशन अलाउड है। रेपिटिशन का मतलब है 0 पहली जगह पे भी आ सकता है, दूसरी जगह पे भी आ सकता है, तीसरी जगह पे भी आ सकता है, चौथी जगह पे भी और 5वीं जगह पे भी। इसका मतलब ये हुआ रेपिटिशन इज अलाउड। क्या ये बात समझ आती है? ओके। अब बच्चों मेरी बात सुनो गौर से। इसका मतलब ये हुआ बच्चों पहले डिजिट पे भी हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं। सोचो जरा, पहले जगह पे हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 10 ऑप्शन है। दूसरी जगह पे भी हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 10 ऑप्शन है। तीसरी जगह पे भी हमारे पास 10 ऑप्शन है। चौथी जगह पे भी हमारे पास 10 ऑप्शन है और 5वीं जगह पे भी हमारे पास 10 ऑप्शन है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों ये सारी ऑप्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। टोटल ऑप्शंस जो बनती हैं, टोटल ऑप्शंस जो बनती हैं बच्चों, वो बनती हैं 1 लाख। मतलब किसी मोबाइल के ऊपर 5 डिजिट पासवर्ड लगाना हो तो 1 लाख पासवर्ड बन सकते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? टोटल पासवर्ड 1 लाख बन सकते हैं। अच्छा अब आगे सुनो बात। अब फर्ज करो बच्चों मैं पहली जगह पे लिखता हूं 0। अब 0 और कहीं पे भी नहीं आ सकता। 0 अगर पहली जगह पे आ गया और कहीं पे नजर नहीं आएगा। दूसरी जगह पे अगर 1 नजर आ गया और कहीं पे 1 नजर नहीं आएगा। तीसरी जगह पे अगर 2 नजर आ गया और कहीं पे 2 नजर नहीं आएगा। चौथी जगह पे अगर 5 नजर आ गया और कहीं पे 5 नजर नहीं आएगा। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि रेपिटिशन अब अलाउड नहीं है। रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी। और भाई सवाल में बताया गया रेपिटिशन अलाउड नहीं है,
इसमें तो बहस ही नहीं है, क्यों अलाउड नहीं है, आई कैप ने कह दिया, बस कहानी खत्म। अच्छा जी, अब जरा सुनो बच्चों, अब टोटल ऑप्शन कितनी होंगी, अब टोटल ऑप्शन कितनी होंगी वो हमने देखनी है। अब टोटल ऑप्शन ये है कि पहली जगह पे हमारे पास 10 ऑप्शन है, 0 से लेके 9 तक, ऐसे ही है। अच्छा, फर्ज करो बच्चों यहाँ पे 2 यूज हो गया, हमारे पास 10 ऑप्शन थी, हमने यहाँ पे 2 यूज कर लिया। बच्चों दूसरी जगह पे हमारे पास 9 ऑप्शन है, सोचो जरा, अब हम 2 को यूज नहीं कर सकते। बच्चों फर्ज करें हमने यहाँ पे 1 को यूज कर लिया, अब अगले बॉक्स में हमारे पास 8 ऑप्शन है, हम 1 को यूज भी नहीं कर सकते, 2 को यूज भी नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ आ रही है? और फर्ज करो हमने बच्चों यहाँ पे 3 यूज कर लिया, तो अगले बॉक्स में हमारे पास 7 ऑप्शन है, हम 1, 2, 3 को यूज नहीं कर सकते। फिर फर्ज करो यहाँ पे हमने 5 यूज कर लिया, तो उसके बाद अगले बॉक्स में हमारे पास टोटल 6 ऑप्शन रह जाएंगी, क्योंकि 1, 2, 3, 5 ये वाले डिजिट हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? बता दो बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। तो बच्चों जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी तो हमारे पास टोटल ऑप्शन कितनी होगी? हाँ जी बच्चों बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। 30240। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? बता दो बता दो बता दो। ओके जी बच्चों। अच्छा बच्चों, अगर तो आपसे टोटल ऑप्शन मांगेगा, टोटल ऑप्शन निकल आइए। तो बच्चों अगर 6 डिजिट कोड होगा तो फिर टोटल ऑप्शन 10 लाख हो जाएंगी। क्या ये बात समझ आती है? अगर रेपिटेशन अलाउड हो, अगर 6 डिजिट कोड होगा तो टोटल ऑप्शन हो जाएगी 10 लाख, और अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो टोटल ऑप्शन हो जाएगी 1,51,200। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो शुद्ध हो जाएगी 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, 1,51,200। क्या ये बात समझ आती है? ओके, अब बच्चों सवाल सुनो मेरा गौर से। अगर फर्ज करे वो आपसे टोटल ऑप्शन नहीं मांगता, बच्चों वो आपसे टोटल ऑप्शन नहीं मांगता, वो आपसे मांगता है प्रोबेबिलिटी। सोच समझ के जवाब देना। वो अगर आपसे मांगे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपने याद रखना है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, याद रहेगा? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ओके, अब बच्चों अब जरा सवाल सुनो। सवाल यह है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोड which start from 7 and end at 3। क्या ये समझ आ रहा है आपको कि जो 7 से स्टार्ट होगा और 3 पे एंड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब फोकस प्रोबेबिलिटी पे है, फोकस प्रोबेबिलिटी पे है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का फार्मूला याद रखना है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अच्छा बच्चों, लेकिन वो कहता है रेपिटेशन अलाउड है तब भी निकालना है आंसर, रेपिटेशन नॉट अलाउड है तब भी आंसर निकालना है, दोनों तरीकों से आंसर निकालना है। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब बच्चों रेपिटेशन अलाउड में देखते हैं। टोटल ऑप्शन तो हमारे पास है। अच्छा, कोड कौन सा है जी? 6 डिजिट कोड है, 6 डिजिट कोड, 6 डिजिट हमारे पास। तो बच्चों टोटल ऑप्शन तो हमें पता है, अगर रेपिटेशन अलाउड है तो टोटल ऑप्शन बनती है 10 लाख। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा जी, अब ये टोटल ऑप्शन तो हो गई हैं, अब हमने बात करनी है फेवरेबल ऑप्शन की। बच्चों फेवरेबल ऑप्शन की मुझे सोच समझ के जवाब देना। क्या पहली जगह पे सिर्फ 7 यूज हो सकता है? पढ़ लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोड व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 7, जो 7 से स्टार्ट होगा। तो 7 से स्टार्ट का मतलब यह है कि पहले डब्बे में 7 आना चाहिए। सोचो। अच्छा बच्चों, अगर पहले डब्बे में 7 आएगा इसका मतलब यह हुआ पहले डब्बे में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 7 के अलावा कोई आ ही नहीं सकता।
और रेपिटेशन तो अलाउड है, लेकिन 7 के अलावा फेवरेबल अब कोई नहीं है ना, 7 के अलावा फेवरेबल कोई नहीं। मैं फेवरेबल आउटकम की बात कर रहा हूं। दूसरे डब्बे में हमारे पास 10 ऑप्शन हैं, सोचो। तीसरे डब्बे में भी हमारे पास 10 ऑप्शन हैं, चौथे डब्बे में भी 10 ऑप्शन हैं, पांचवें डब्बे में भी 10 ऑप्शन हैं, लेकिन आखिरी डब्बे में सिर्फ एक ऑप्शन है। क्या ये बात समझ आई? तो बच्चों टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम 10,000। बच्चों 10,000 हमारे फेवरेबल आउटकम है, 10,000 हमारे फेवरेबल आउटकम है, और 10 लाख हमारे टोटल आउटकम है। क्या ये बात समझ आती है? तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 1/100 या 0.01। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम विदाउट, मतलब रेपिटेशन नॉट अलाउड। बच्चों रेपिटेशन नॉट अलाउड में पहले टोटल चेक कर लें। क्या पहले टोटल आउटकम आते हैं 1,51,200? क्या ये बात समझ आती है? अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड की बात की जाएगी तो टोटल आउटकम आ जाएंगे 1,51,200। अच्छा, अब वंस अगेन वो कह रहा है कि कोड एक ऐसा बनाना है जिसमें पहले डब्बे में 7 आए और आखिरी डब्बे में 3 आए। क्या ये बात समझ आ रही है? बच्चों 7 के अलावा कोई आ जाएगा तो क्या वो फेवरेबल होगा? सोच समझ के जवाब दें। पहले डब्बे में 7 के अलावा कुछ आ जाए तो क्या वो फेवरेबल होगा? नहीं होगा। तो फेवरेबल हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है। क्या ये बात समझ आई? आखिरी डब्बे में 3 के अलावा कुछ और आ जाए तो क्या वो फेवरेबल होगा? नो। इसका मतलब ये हुआ आखिरी डब्बे में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है। अच्छा बच्चों, दूसरे बॉक्स में अब इसमें बताओ जरा, इसमें कितनी ऑप्शन बचती हैं? 9 ऑप्शन बचती हैं। सोच समझ के जवाब देना। 7 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, तो 10 में से 2 ऑप्शन तो आउट होगी, पीछे रहेगी 8। सोचो अब इस डब्बे में कितनी ऑप्शन बचती हैं? 7। इस डब्बे में कितनी ऑप्शन बचती हैं? 6। इस डब्बे में कितनी ऑप्शन बचती हैं? 5। तो बच्चों बताओ टोटल क्या आंसर आता है? 1680। क्या ये बात पल्ले पड़ गई? तो बच्चों ये फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 1/90 आंसर आ जाएगा। बता दो बता दो बता दो। अच्छा जी बच्चों, अब अगला पॉइंट ये है कि अगर वो आपको मोबाइल का पासवर्ड नहीं कहता, वो आपको कहता है नंबर बनाए, नंबर। अब आपको मोबाइल का पासवर्ड नहीं कह रहा, वो कह रहा है आपने एक नंबर बनाना है, पासवर्ड नहीं बनाना, नंबर बनाना है। अब जरा सुनो, सवाल सुनो। अब वो कहता है जी फाइंड ऑल पॉसिबल 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग दिस डिजिट्स। आपके पास 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर यूज करने का इख्तियार नहीं है, आपको नंबर दिए गए हैं, सिर्फ यही यूज करने हैं। 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है, और आपके पास सिर्फ ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। बच्चों सोच समझ के जवाब देना। अगर सवाल साइलेंट होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, तो क्या रेपिटेशन अलाउड होगी या नॉट अलाउड होगी? वेरी गुड। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा
तो बाय डिफॉल्ट रेपिटेशन नॉट अलाउड होगी, ये बात याद रखनी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे रेपिटेशन नॉट अलाउड। क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा बच्चों, अब जरा देखो, हमारे पास पहले बॉक्स में 6 ऑप्शन होंगी, 1 2 3 4 5 6। पहले डब्बे में हमारे पास 6 ऑप्शन हैं, दूसरे डब्बे में हमारे पास 5 ऑप्शन हैं, तीसरे डब्बे में हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, चौथे डब्बे में 3 ऑप्शन हैं और पांचवें डब्बे में 2 ऑप्शन हैं। हमारा आंसर आएगा 720। क्या ये बात समझ आ गई, पल्ले पड़ गई? बता दो बता दो बता दो। ओके जी, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो ऑलवेज अज्यूम नॉट अलाउड। नहीं नहीं, फैक्टोरियल नहीं लेंगे, फैक्टोरियल नहीं लेना अजीम मियाँ, फैक्टोरियल अभी हौसला हौसला। अच्छा बच्चों, अगला सवाल सुनो। अगला सवाल ये है, फाइंड ऑल पॉसिबल 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 1 3 5 7 9। ये नंबर यूज करने हैं विच आर डिविजिबल बाय 5, जो कि डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए। क्या आपको ये बात समझ आई है? क्या आपको सवाल समझ आ गया? बच्चों आपके पास डिजिट हैं 2 1 3 5 7 9। वो कहते हैं ऑल पॉसिबल 5 डिजिट नंबर बनाने हैं जो डिविजिबल बाय 5 हो। अच्छा बच्चों, डिविजिबल बाय 5 होने के लिए लास्ट डिजिट, सोच समझ के जवाब देना। अगर हमारा लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा? लेकिन 0 अब हम बात नहीं कर सकते, क्यों? हम जो नंबर यूज कर सकते हैं उसमें 0 है ही नहीं। हम जो नंबर यूज कर सकते हैं उसमें 0 है ही नहीं, तो हमारे पास बच गया सिर्फ 5। अब हम कहेंगे कि अगर लास्ट डिजिट 5 हुआ तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 बन जाएगा। तो बच्चों बताओ ऑल पॉसिबल नंबर कितने बन सकते हैं? ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, शाबाश। अच्छा बच्चों जरा देखो, हमारे पास एंड पे सिर्फ एक ऑप्शन बचती है। पहले सबसे पहले जहां पे कंडीशन है उसके ऊपर सोचो। हमारे पास आखिर पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, 5। क्या ये बात समझ आती है? बोलो बोलो बोलो। हम आखिरी डिजिट पे सिर्फ 5 लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं लिख सकते। अच्छा, फिर उसके बाद इस डब्बे में हमारे पास कितनी ऑप्शन बचती हैं? 5। सोचो, इस डब्बे में हमारे पास 5 ऑप्शन है। यहाँ पे जो डब्बा है उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे जो डब्बा है उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। यहाँ पे जो डब्बा है उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 120। क्या ये बात समझ आई? 5 ऑप्शन कही है, 5वां नंबर नहीं किया है। एहतशाम खोतिया, मैंने ये वाला 5 नहीं लिखा, ये वाला 5 तो यहां पे आ गया। इसके अलावा ये 3 और ये 2 5, ये वो ऑप्शन लिखी हुई है। टोटल कितनी है? गधे नहीं। अब बच्चों यहां पे वर्ड आ गया प्रोबेबिलिटी। फोकस, यहां पे उसने ऑल पॉसिबल नंबर मांगे थे, यहां पे आ गया प्रोबेबिलिटी। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिजिट नंबर यूजिंग 2 1 3 5 7 9। 2 1 3 5 7 9 डिजिट which are divisible by 5। बच्चों पहले टोटल आउटकम निकालो, शाबाश। 2 1 3 5 7 9, सिर्फ ये नंबर यूज कर सकते हैं, सिर्फ ये नंबर यूज कर सकते हैं। टोटल ऑप्शन हमारी कितनी बनती हैं? टोटल ऑप्शन 720। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना, फेवरेबल ऑप्शन कितनी बनती हैं डिविजिबल बाय 5 बनाने के लिए? फेवरेबल ऑप्शन 120।
वेरी गुड। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों 120 बड़ा 720 इज इक्वल टू 1/6, 120 डिवाइडेड बाय 720 इज इक्वल टू 1/6। अच्छा बच्चों, अब आगे सवाल सुनो, अगला सवाल, फुल फोकस, फुल फोकस, फुल फोकस। बच्चों हमारे पास अवेलेबल डिजिट है, ये अवेलेबल डिजिट कितने हमारे पास? 4 2 3 5 7 9 1। कितने डिजिट अवेलेबल? उस्मान मुस्तफा 5 का पहाड़ा आता है, 5 का पहाड़ा जरा पेपर पे लिख और मुझे बता वो सारे के सारे नंबर जो तुझे याद है, क्या वो सारे के सारे नंबर डिविजिबल बाय 5 होते हैं? अच्छा जी, टोटल डिजिट हमारे पास 7 हैं, क्या ये बात समझ आती है? टोटल डिजिट, ओके। अब वो कहता है फाइंड ऑल पॉसिबल 5 डिजिट नंबर, फाइंड ऑल पॉसिबल 5 डिजिट नंबर which are divisible by 2, which are divisible by 2। बच्चों सोच समझ के जवाब देना, दुनिया में वो कौन सा नंबर होता है जो डिविजिबल बाय 2 होता है? सोचो सोचो सोचो। इवन नंबर किसको कहते हैं? इवन नंबर की पहचान क्या है? जिसके लास्ट पे 0 2 4 6 8 आ जाए, ऐसी है बच्चों। 0 2 4 6 8 में से हमारे पास अवेलेबल कौन से हैं? 0 2 4 6 8 में हमारे पास 2 नंबर अवेलेबल, ऐसी है। 0 2 4 6 8 में से सिर्फ 2 अवेलेबल है, बाकी कोई भी नहीं। अच्छा बच्चों, अब आगे देखो जरा। अब सवाल अगर आपको खुद बता दिया जाए कि रेपिटेशन अलाउड भी है और नहीं अलाउड, दोनों तरीकों से करना है। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो कैसे करेंगे, और अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो कैसे करेंगे? अच्छा बच्चों, मुझे सोच समझ के जवाब देना। आखिरी डब्बे में हमारे पास कितनी ऑप्शन होंगी? सोच समझ के जवाब देना। आखिरी डब्बे में हमारे पास 2 ऑप्शन होंगी, 2 वाली भी और 4 वाली भी। क्या ये बात समझ आती है? इस डब्बे में हमारे पास कितनी ऑप्शन होंगी अगर रेपिटेशन अलाउड है तो? सोच लो सोच लो सोच लो। गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर। शाबाश, 7 ऑप्शन होंगी, 7। सोचो इस डब्बे में हमारे पास कितनी ऑप्शन होंगी? 7। इस डब्बे में कितनी ऑप्शन होंगी? 7। इस डब्बे में कितनी ऑप्शन होंगी? 7। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो बच्चों मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ जरा, क्या आता है? 4802, 4802। क्या ये बात समझ आ गई है? बता दो बता दो बता दो। अच्छा जी, अब बच्चों आगे, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, सोच समझ के जवाब देना। बच्चों रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, आखिरी डब्बे में बताओ कितनी ऑप्शन होंगी हमारे पास? आखिरी डब्बे में हमारे पास 2 ऑप्शन होंगी। क्या ये बात समझ आती है? 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। 2 आ जाएगा तब भी डिविजिबल बाय 2, 4 आ जाए तब भी डिविजिबल बाय 2। अच्छा बच्चों, इस डब्बे में बताओ कितनी ऑप्शन होंगी? शाबाश शाबाश शाबाश। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। सारी क्लास दिमाग इस्तेमाल कर ले। अमीर हमजा, वेरी गुड, शाबाश। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा? गलत।
बच्चों यहाँ पे 6 ऑप्शन होंगी, 6। सोचो 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 सोचो, 6 ऑप्शन होंगी। इस डब्बे में कितनी ऑप्शन होंगी? भाई अल्लाह के बंदो, इस डब्बे में 4 या 2 में से एक ही आएगा ना। 2 ऑप्शन है तो सही, लेकिन 4 या 2 में से एक ही आएगा ना एक वक्त में। और 2 यूज कैसे होगी अल्लाह के बंदो? 2 यूज नहीं हुई, 2 आ सकती हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही यूज होगी। ऑप्शन 2 आ सकती हैं, लेकिन हकीकत में एक ही यूज होगी। क्या ये बात समझ आई है? 2 आएगा तो 4 नहीं आ सकता, 4 आएगा तो 2 नहीं आ सकता। यहां पे यूज होंगी 5, यहां पे बताओ 4, यहां पे बताओ 3। तो आंसर क्या बनता है? 720। समझ आ गया सबको? बच्चों अगला सवाल है, गौर से। हाँ जी, 4 भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी सुनो, अगला सवाल है, जिनको क्लियर नहीं हुआ वो अगला सवाल गौर से देख लें, गौर से। बच्चों हमारे पास अवेलेबल डिजिट है 0, 2, 3, 5, 7, 9, 1। हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं? हमारे पास 7 डिजिट अवेलेबल हैं। क्या ये बात सबको समझ आती है? 7 डिजिट अवेलेबल है। अच्छा, वो कहता है जी फाइंड ऑल पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। हमने वो 5 डिजिट नंबर बनाने हैं जो 2 पे डिविजिबल होंगे। अच्छा बच्चों, मुझे सोच समझ के जवाब देना। क्या अगर मैं इस तरह से लिखूं, क्या मैं इस नंबर को 5 डिजिट नंबर कह सकता हूं? सोच लो सोच लो सोच लो। क्या मैं इसको 5 डिजिट नंबर कह सकता हूं? क्यों नहीं कह सकता? वजह क्या है? वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब ये हुआ अगर 0 पहले आ जाए तो वो काउंट नहीं होता, ऐसे ही है। ये हकीकत में 4 डिजिट नंबर है, हकीकत में 4 डिजिट नंबर है। 0 बाद में आ जाए तो काउंट होगा, बीच में आ जाए काउंट होगा, लेकिन शुरू में आ जाए काउंट नहीं होगा। क्या ये बात समझ आई? बोलो बोलो बोलो। ये चाहे 5 डिजिट है, लेकिन ये नंबर 1 डिजिट है। क्या ये बात पल्ले पड़ गई है? तो बच्चों 0 एंड पे तो आ सकता है, शुरू में नहीं आ सकता। हाँ, पासवर्ड अगर बनाना हो, सुन लो, पासवर्ड अगर बनाना हो तो 0 शुरू में आ सकता है, लेकिन मैंने पासवर्ड नहीं मांगा, नंबर मांगा है। सवाल में फर्क समझ आ रहा है? पासवर्ड बनाना हो 0 शुरू में आ सकता है, लेकिन सवाल में पासवर्ड नहीं मांगा, नंबर मांगा है, नंबर। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। रेपिटेशन इज अलाउड, वंस अगेन रेपिटेशन इज अलाउड। मुझे बताओ आखिरी डब्बे में कितनी ऑप्शन आ सकती हैं? आखिरी डब्बे में 2 ऑप्शन आ सकती हैं। क्या ये बात समझ आती है? कौन कौन सी? 0 और 2। पहले डब्बे में कितनी ऑप्शन आ सकती हैं बच्चों? सोच समझ के जवाब देना। पहले डब्बे में 6 ऑप्शन आ सकती हैं। सोचो सोचो सोचो। पहले डब्बे में 0 नहीं आ सकता। इस डब्बे में कितनी ऑप्शन आ सकती हैं बच्चों? 7, वेरी गुड। इस डब्बे में 7, इस डब्बे में 7। तो बच्चों सवाल समझ आ गया? टोटल ऑप्शन कितनी बनती हैं? 4, 1, 1, 6, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। अच्छा बच्चों, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब सोच समझ के जवाब देना।
बच्चों रेपिटेशन अलाउड नहीं है। आखिरी डब्बे में कितनी ऑप्शन आएंगी? 2। पहले डब्बे में कितनी ऑप्शन आएंगी? अच्छा, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, गौर से मेरी बात समझनी है। फर्ज करो बच्चों, मैं अलग-अलग करता हूं। आखिरी डब्बे पे आ गया 0, तो एक ऑप्शन। सोचो जरा, अगर आखिरी डब्बे में 0 आ जाए, आखिरी डब्बे में 0 आ जाए तो एक ऑप्शन। तो यहां पे कितनी ऑप्शन आएंगी? 6। सोचो, यहां पे कितनी ऑप्शन आएंगी? 5। यहां पे कितनी ऑप्शन आएंगी? 4। यहां पे कितनी ऑप्शन आएंगी? 3। तो बच्चों टोटल कितनी हो गई? 360। क्या ये 360 समझ आती है बच्चों? बता दो शाबाश। अच्छा बच्चों, अब अगर आखिरी डब्बे में, और इरफान तारिक यही तो किया मैंने, लास्ट पे 0, खोतिया सोया हुआ है, लास्ट पे 0 लिखा तो है। अच्छा बच्चों, अब जरा सोच समझ के जवाब देना। अगर लास्ट पे 2 आ जाए, अगर लास्ट पे 2 आ जाए तो बच्चों लास्ट पे एक ही ऑप्शन है। सोचो, अगर लास्ट पे 2 आ जाए तो एक ऑप्शन। फिर पहले डब्बे में कितनी ऑप्शन बचती है? पहले डब्बे में 0 नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता। पहले डब्बे में 5 ऑप्शन है। क्या ये बात समझ आई? दूसरे डब्बे में कितनी ऑप्शन है? दूसरे डब्बे में भी 5 ऑप्शन है। तीसरे डब्बे में कितनी ऑप्शन है? 4। और यहां पे 3। बच्चों ये कितनी ऑप्शन बनती है? 300। बच्चों ऊपर वाली भी फेवरेबल है, नीचे वाली भी फेवरेबल है। क्या इनको जमा कर लेंगे? अगर एंड पे 0 आ जाए तब भी डिविजिबल बाय 2, एंड पे 2 आ जाए तब भी डिविजिबल बाय 2। तो 360 और 300 इनको जमा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 660। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? बच्चों 300 वाला दोबारा देख लो। आखिरी डब्बे पे आया 2, एक ही ऑप्शन है। दोबारा देख लो, आखिरी डब्बे पे आया 2, ठीक हो गया, एक ऑप्शन। अब पहले डब्बे में ना 0 यूज हो सकता है ना 2 यूज हो सकता है। क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो बोलो बोलो, तो बच्चों बोलो। 0 2 3 5 7 9 1। अब बच्चों जरा गौर से देखो, पहले डब्बे में ना 0 यूज हो सकता है ना 2, तो कितने डिजिट यूज हो सकते हैं? 5। क्या ये बात समझ आई? ओके, फर्ज करो जी यहां पे 1 यूज हो गया। फर्ज करो यहां पे 1 यूज हो गया। बच्चों अब इस डब्बे में, सेकंड वाले डब्बे में 1 भी यूज नहीं हो सकता, 2 भी यूज नहीं हो सकता, लेकिन 0 यूज हो सकता है। सोचो, तो यहां पे भी 5 ही वैल्यूज बनती हैं। और समिया खान क्या हो गया है? 50243। क्या मैं इसको 5 डिजिट नंबर कह सकता हूं? क्या 0 सेंटर में भी नहीं आ सकता? और नूरुल हसन और खोतिया और गधे, अगर कोई तुम्हें कहे कि ये 1 लाख रुपया है, तो क्या तुम मान लोगे? नूरुल हसन जरा जवाब दो ना मुझे, क्यों नहीं मानोगे? क्या ये 1 लाख रुपया नहीं है? 1 लाख में भी तो 1 होता है और बाकी 0 होते हैं।
यही नंबर होते हैं 1 लाख में, ये 1 लाख रुपए क्यों नहीं है? और समझ आ गई है? क्या मैं इसको 6 डिजिट नंबर कह सकता हूं? ये 6 डिजिट नंबर नहीं है, खोते हो, ये 6 डिजिट नंबर नहीं है। 6 डिजिट नंबर होता है 99,000, सॉरी 6 डिजिट नंबर होता है 9,99,999 से लेके 1 लाख तक, ये 6 डिजिट नंबर है। क्या ये बात समझ आ रही है? ये 6 डिजिट नंबर की रेंज है। लेकिन अगर मैं यहां पे 0,99,999 लिख दूं, क्या मैं इसको 6 डिजिट नंबर कह सकता हूं? ये 6 डिजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुरू में 0 आ रहा है। ये 5 डिजिट नंबर तो है, 6 डिजिट नंबर नहीं है। अल्लाह आपको तौफीक दे। अब समझ आ गई है कि 0 शुरू में क्यों नहीं आ सकता। अच्छा जी, ये 660 भी समझ आ गया। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी बच्चों, ये सवाल करो, शाबाश। 198 क्वेश्चन करें, 198 क्वेश्चन करें, शाबाश शाबाश शाबाश। 198 का आंसर बताना है आपने। सोचो 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 सोचो, शाबाश शाबाश। 20 आंसर आता है सबका। 5 into 4 into 1। सोचो सोचो सोचो। वेरी गुड, शाबाश। 199 करें, 199। अमीर हमजा, अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड की बात नहीं हुई तो क्या अज्यूम करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या अज्यूम करेंगे? वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी बच्चों, इसका आंसर भी 20 आता है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। बच्चों ये 200, 201 ये मैंने करवा दिए थे, याद है? 203 भी आपसे हो जाएगा। 204 करें, 204। 120, 120 कैसे आया? अच्छा जी, अब जरा सोच समझ के जवाब देना बच्चों। डिविजिबल बाय 3 का क्या मतलब है? डिविजिबल बाय 3, लास्ट में 3 आए? नहीं 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 नहीं, और अल्लाह के बंदो मुझे सोच समझ के जवाब दो। क्या लास्ट पे मेरा 43 है, क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? क्या 13 डिविजिबल बाय 3 है? बच्चों डिविजिबल बाय 3 ऐसे नहीं निकलता। डिविजिबल बाय 3 ऐसे निकलता है कि फर्ज करो 21 है, जिसको जमा करें और उसको जमा करने के बाद जो नंबर आए वो डिविजिबल बाय 3 हो, तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है। क्या ये बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल 27 है, 27 की एग्जाम्पल लेते हैं। 27 में 2 और 7 को जमा करें 9 आता है, तो ये डिविजिबल बाय 3 है, लिहाजा ये भी डिविजिबल बाय 3 है। 36 की बात करते हैं। 36 3 और 6 को जमा करो 9 आता है। अगर 9 डिविजिबल बाय 3 है तो ये भी डिविजिबल बाय 3 होगा। 42 क्या डिविजिबल बाय 3 है? कैसे पता चलेगा? 4 और 2 को जमा करो 6 आता है। अगर 6 डिविजिबल बाय है तो ये भी डिविजिबल होगा। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ जी, 39 के बारे में खुद सोचो। 39 डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा, वेरी गुड। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। अगर मैं इन 5 में से कितने डिजिट यूज करने हैं जी? 5। मेरे पास है कितने? 6।
फर्ज करो मैं 0 यूज नहीं करता, 0 इज मिस। अगर मैं 0 मिस कर दूं, 6 में से 5 निकल गए तो पीछे रहते हैं 1 2 3 4 5। बच्चों चेक करो क्या इनका सम डिविजिबल बाय 3 है? यस, इनका सम डिविजिबल बाय 3 है। तो अगर 0 मिस हो जाए तो बाकी नंबर हमारे लिए फेवरेबल हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा बच्चों, अब सोच समझ के जवाब देना। क्या 3 अगर मिस हो जाए और उसकी जगह 0 आ जाए, क्या ये भी फेवरेबल है? यस, ये भी फेवरेबल है। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 तरीकों से आते हैं, या तो 0 मिस हो जाए या 3 मिस हो जाए। 6 में से 1 तो मिस होना ही होना है, तो या 0 या 3। क्या ये बात समझ आई है? अच्छा जी बच्चों, अब जरा इसका सोल्यूशन समझो। ये सोल्यूशन मेरी बुक में दिया हुआ है, अब जरा देखो जरा। अगर केस 1 है, जरा गौर से देखो। केस 1 ये है कि हम 0 यूज नहीं करते। अगर हम 0 यूज नहीं करें तो हमारे पास कितने तरीके आते हैं? अगर हम 0 यूज नहीं करें, 5 4 3 2 1, 120 ऑप्शन आती हैं। क्या ये बात समझ आती है? 120 हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है। केस नंबर 2, अगर हम 3 यूज ना करें बच्चों, अगर हम 3 यूज ना करें तो ये बात याद रखनी है, फिर 0 इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे ही है। लेकिन बच्चों जब 0 इंक्लूड हो जाएगा तो 0 पहले नंबर पे नहीं आ सकता। 0 पहले नंबर पे नहीं आ सकता। क्या ये बात भी याद है? सोचो सोचो सोचो। हमारे पास 5 डिजिट है, तो पहले नंबर पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, अगले नंबर पे भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो बच्चों इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारे पास 96। क्या ये बात समझ आई? बोलो बोलो बोलो। तो 120 भी फेवरेबल हैं और 96 भी फेवरेबल हैं। तो 120 और 96 दोनों को जमा करेंगे 216 आउटकम बनते हैं। क्या ये बात समझ आई है? इसका आंसर आता है 216। और समझ आ गया सबको? बता दो बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 193 करें। 193, नूरुल हसन 900 रुपए खर्च ले, बुक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 193, 193, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। 20 आंसर, वेरी गुड, शाबाश। 194, हाँ जी 194, 1/100, 197, वेरी गुड। अच्छा रे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इससे आगे चलेंगे, कल इससे आगे चलेंगे। ठीक हो गया जी? इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। बहुत 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 मेहनत करने की ज़रूरत है आपको बच्चों। मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो।